औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग और ये लेवल है एमफिल मैथमेटिक्स। अच्छा, आज का जो हमारा ये लेक्चर है ना, इसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं। एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये हमारा होगा ग्राफिकल मेथड। चलें क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। अब प्रॉब्लम कौन सा है? लिखा हुआ है मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। ये फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, और उसकी शेप है 4x + y। ठीक है, ये एक लीनियर फंक्शन है इन 2 वेरिएबल्स। दोबारा सुन लें, ये कौन सा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स x और y, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास x + y ≤ 50, 3x + y ≤ 90। ये दो कंस्ट्रेंट्स गिवन है, मतलब ये एक इनइक्वालिटी है, ये दूसरी इनइक्वालिटी है, और ये उनकी कंडीशंस गिवन है कि x ≥ 0, y ≥ 0। ये बात हमें ग्राफ के लिए उन्होंने दी है। भाई अगर ग्राफ हमारा है, ये देखें 2 डायमेंशनल ग्राफ हम बनाएंगे। कौन सा? 2 डायमेंशनल ग्राफ, x एक्सेस और ये y एक्सेस। ये हमने x y यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे x y गिवन है। इधर x की वैल्यूज़ होंगी, इधर y की वैल्यूज़ होंगी। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे x1 x2 होता, x1 x2 होता, हम यहाँ पे लिखते x1 और यहाँ पे लिखते x2। यहाँ पे अगर होता l + m, हम यहाँ पे लिखते l और ये m होता। अच्छा, ये पॉजिटिव x एक्सेस है और ये नेगेटिव x एक्सेस, ये पॉजिटिव y एक्सेस और ये नेगेटिव y एक्सेस। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो कंडीशन मैं बता रहा था, x ≥ 0, y ≥ 0, इसका मतलब ये है कि हमारी x की तमाम वैल्यूज़ या तो ज़ीरो होंगी या ज़ीरो से बड़ी। ज़ीरो से बड़ी मतलब पॉजिटिव होंगी। ये देखें, ये सारा x यहाँ से ज़ीरो से चलता है और नेक्स्ट इधर पॉजिटिव की तरफ जाता है। यहाँ से x ज़ीरो से चलता है और ये नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे। इसी तरह ये 0 से y ऊपर जब जाएगा ये पॉजिटिव y होंगे, ऐसी वैल्यूज़ होंगी y की जो पॉजिटिव होंगी, और ये नीचे जब जाएगा तो ये नेगेटिव होंगी। इसका मतलब है हमारा x ≥ 0, y ≥ 0 कहाँ पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस में है? जब हम इन इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ बनाएंगे तो वो हम कहाँ पे उसको दिखाएंगे? सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाएंगे। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये भी लीनियर हैं। लीनियर कौन सी इनइक्वालिटी होगी? जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या होगी? 1 होगी। तमाम वेरिएबल्स यहाँ पे क्या हैं? 1 पावर्स में हैं। ठीक हो गया, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज़। और ये लीनियर फंक्शन है और सारा ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, लीनियर। ठीक है, चलें आते हैं इसके सलूशन की तरफ। फॉर अ ग्राफिकल सलूशन द अबव प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म एज फॉलोज। मैक्सिमाइज z = 4x + y। और जो कंस्ट्रेंट्स थे उनको हम चेंज करेंगे इक्वेशन फॉर्म में। जैसे मैंने लिखा है x + y
प्लस S1 इज इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई प्लस S2 इज इक्वल टू 90, x ग्रेटर आर इक्वल 0, वाई ग्रेटर आर इक्वल टू, असल में ये गिवन क्या था, x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 50 गिवन था, और 3x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 90 गिवन था। हमने क्या कि इनइक्वालिटी को चेंज किया इक्वल के साइन में, और यहाँ पे S1 और S2 को ऐड किया है। क्यों ऐड किया है? सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते थे, आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कहीं पे। ये इस साइन पे होता है, इसका डिपेंडेंस होती है इस साइन पे। भाई S हम जो वेरिएबल S वाला यूज़ कर रहे हैं, क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? अगर हो लेस वाला साइन इधर, मतलब कहने का ये है कि ये वाली एक्सप्रेशन इससे लेस है, बराबर कब होगी? जब इसमें कुछ ऐड करेंगे, इस साइड पे कुछ ऐड करें तब ये इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, फ़र्ज़ करते हैं ये 30 है, 30 लेस आर इक्वल टू 50। अब 30 50 के इक्वल कब होगा? जब हम उसमें कुछ ऐड करेंगे। नहीं समझ आई? x प्लस वाई इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 30, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 30। अब मैं इसमें S1 को माइनस करूँगा, तब ये 30 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बड़ी है 30 से, और 30 के बराबर कब आएगी? जब इसमें से कुछ कम करेंगे तब बराबर आएगी। तो ये याद रख लें, अगर लेसर इक्वल टू हो तब S1 S2 S3 जो भी हों वो ऐड होंगे, अगर ग्रेटर आर इक्वल टू हो तो S1 S2 सब्ट्रैक्ट होंगे। चलें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई हमारी। x प्लस वाई प्लस S1 इज़ इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई प्लस S2 इज़ इक्वल टू 90, ये गिवन है। अच्छा, अब हम जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो ग्राफिकल है। ग्राफिकल सोल्यूशन में वेरिएबल्स जो हैं वो 2 हैं, 2 डायमेंशनल सोल्यूशन होगा हमारा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स 2 और भी आ गए, मतलब S1 भी एक वेरिएबल है, S2 भी दूसरा वेरिएबल है। ग्राफिकल सोल्यूशन में ये S1 और S2 को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि ये क्या है, 0 है। मैंने लिखा है, बट फॉर सोल्यूशन इन 2 डायमेंशनल प्लेन S1 S2 विल बी 0 and the above problem can be written as z is equal to 4x plus y subject to the constraint x plus y is equal to 50, 3x plus y is equal to 90, ये गिवन है। अच्छा, अब पता है करना क्या है, हमने इन लाइंस को ड्रा करना है। ये हैं स्ट्रेट लाइंस, ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, वो एक स्ट्रेट लाइन को ज़ाहिर करती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल्स में हो तो वो किसको शो करती है? स्ट्रेट लाइन को शो करती है। अब हमने वही इनकी स्ट्रेट लाइंस हमने बनानी है। अब पहली जो लाइन है उसको देखें आप, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50। मैं क्या करूँगा, एक मर्तबा x को 0 रखूँगा, y आ जाएगा मेरे पास। ये देखें, अगर x 0 है तो y क्या आएगा, x के साथ 0 लगाएं, 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50, y इज़ इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट बन जाएगा x और y की फॉर्म में, x 0 है और y 50 है। दोबारा सुन लें, इसी इक्वेशन में हमने एक मरतबा x को 0 लिखा है, y हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम y को 0 रखेंगे, हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। मतलब यहाँ पे y 0 पुट करें, x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 50, और सिंप्लीफिकेशन के बाद x इज़ इक्वल टू 50 आ जाएगा हमारे पास। और ये पॉइंट भी हमने x y की फार्म में लिखना है। किस फार्म में? ये नहीं कि 0 50 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 50 और 0, मतलब ये x है और ये y है। सो द पॉइंट विल बी 50 और 0। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार x को 0 रखें, एक बार y को 0 रखें और उनके पॉइंट्स बनाएं। ये पॉइंट्स गिवन है। अब मैंने लिखा है फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1 ये है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50। उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, 0 और 50 और 50 और 0।
ठीक हो गया। नेक्स्ट दूसरी लाइन के लिए देखें, उसी तरह हम एक मरतबा x को 0 लिखेंगे, y हमारे पास 90 आ जाएगा, और फिर y को जब 0 लिखेंगे तो x हमारे पास 30 आ जाएगा। देखें नेक्स्ट पेज पे, सिमिलरली फॉर इक्वेशन, ये लिखा हुआ है सिमिलरली फॉर इक्वेशन 2 3x + y = 90। अब x को 0 रखें तो y हमारा 90 आ जाएगा, और इसको पेयर की फॉर्म में x और y की शक्ल में लिखेंगे तो x पहले 0 है, y 90 मिला है। इसी तरह जब हम y को 0 लिखेंगे तो x हमें मिलेगा 30। यहीं पे y की जगह 0 लिखें, 3x = 90, x निकालेंगे 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 330 are 90। तो ये भी x y की फॉर्म में जब लिखेंगे तो 3 और 0 आ जाएगा। हैंस फॉर इक्वेशन 2 वी हैव 2 पॉइंट्स इन द प्लेन 0 90 एंड 30 0। ठीक है, मतलब दोनों लाइंस के लिए 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। 2 लाइंस थी, उनके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। चलें देखते हैं। अब ग्राफ बनाने का तरीका भी सुन लें। एक साइड पे हमने x लिखा है और दूसरी साइड पे y लिखा हुआ है। हमारे पास ये जो नंबर जा रहे हैं ना, ये 90 तक भी जा रहे हैं, 30 50 है कोई, तो हम इंटरवल बना लेंगे इक्वल पार्ट्स के। यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक चले जाएंगे। इधर भी 10 से 100 तक हमने मार्क कर लिए हैं, ये इंटरवल्स मार्क कर लिए। चलें, पहली लाइन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, एक था 0 50 और दूसरा था 50 0। ये देखें, पहली लाइन के लिए था 0 50 और दूसरी के लिए पहली लाइन के लिए एक पॉइंट 0 50 और दूसरा पॉइंट 50 0। ये देखें, यहाँ पे ये जो लाइन लगाई है हमने, ये वाली लाइन, ये लाइन 1 है, इस तरह समझ लें लाइन 1 है। कैसे? पहला पॉइंट है इसका 50 0 और दूसरा पॉइंट है 0 50। ठीक हो गया। अब पहले 0 50 को मार्क करने का तरीका सुने। 0 50, x 0 है और y 50 है। ये देखें, ये x 0 y 50 है। y इधर तो नहीं है, y तो है इधर। 50 गिनेंगे 10 20 30 40 50, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। इसी तरह दूसरा हम पॉइंट देखेंगे 50 0 कहाँ पे है? 50 0 50 x का, y का 0, y देखें यहाँ पे 0 है, और 50 x का हमने देखना है, x 50 इधर है। ये देखें, ये 50 है। ये 2 डॉट्स हमने लगाए, एक ये डॉट और एक ये डॉट, इनको आपने मिला लेना है, एक लाइन बन जाएगी सीधी, एक स्ट्रेट लाइन। ये पहली लाइन को हमने ड्रा कर लिया है। इसी तरह अब हम दूसरी लाइन को देखते हैं। दूसरी लाइन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है 0 90 और दूसरा है 30 0। ये देखें, 0 90 का मतलब ये है 0 90, x का 0 y का 90। ये देखें, x का 0 y का 90 ये है। ये देखें, यहाँ पे आप डॉट लगा दें। इसी तरह दूसरा इसका था 30 0। ये देखें, 30 x का और y 0 यहीं पे, ये दूसरा पॉइंट, इनको मिला लेंगे आप। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन स्पेस देखनी है, कौन सी होगी सॉल्यूशन स्पेस। ये जो इनइक्वालिटीज़ थी पहले देख लें। x + y ≤ 50, 3x + y ≤ 90, ये 2 इनइक्वालिटीज़ थी। हम अब देखना ये चाह रहे हैं, ये जो लाइन बना है ना, इसकी बाउंड्री किस साइड पे है, मतलब इसका जो रीजन है वो किस साइड पे आएगा। इधर आ सकता है या ऊपर जाएगा। तो हम ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, इसको टेस्ट पॉइंट मान के हम इनमें दर्ज करते हैं। देखें, 0 0 पुट करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0, y की जगह भी 0, 0 + 0 <= 50, 0 < 50। ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू साबित होती है ओरिजिन के लिए। ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू साबित होती है किसके लिए? ओरिजिन के लिए। तो x + y <= 50 वाला जो हमारी लाइन है, उसका रीजन आएगा नीचे की तरफ, मतलब ओरिजिन की साइड पे आएगा। ये देखें, ऐसे ऐसे ओरिजिन वाली तरफ। ठीक हो गया। ये देखें,
ये जो लाइन हमने बनाई है उसका शेडेड एरिया जो है वो सारा इस साइड पे होगा। इसी तरह इसका भी देख लें दूसरी का, उसके लिए इनइक्वालिटी 3x + y <= 90, उसके लिए भी ओरिजिन देखेंगे। x और y की जगह आप 0 0 लगाएं, 3 × 0 + 0 <= 90, 0 < 90। ये बात भी ट्रू है, हमने ओरिजिन लिया है वो ट्रू साबित हो रहा है। तो इसका भी शेडेड रीजन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा, शेडेड एरिया किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अब दोनों का ओरिजिन की तरफ आ गया। अब हमने देखना है कि इनका इंटरसेक्शन रीजन कौन सा है। इन ऐसा रीजन हमने देखना है जो इन दोनों का मुश्तरका हो, दोनों का मुश्तरका मतलब ये जो रीजन मैंने शेड किया हुआ है ये देख लें, ये ऐसा रीजन है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, दो लाइंस का इंटरसेक्शन रीजन क्या कहलाता है, सॉल्यूशन स्पेस या फिजिबल रीजन। ठीक है, या सॉल्यूशन रीजन कहलाता है। दो लाइंस का इंटरसेक्शन रीजन क्या कहलाता है, सॉल्यूशन रीजन या सॉल्यूशन स्पेस या फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन इसलिए कहेंगे क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिजिबल रीजन कौन सा होता है, ऐसा रीजन जो सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो, उसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्यूशन स्पेस हो गया है।